राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलपुर में एक पुरानी लोक कथा प्रचलित थी। नागफनी की पहाड़ी पर छिपा है एक ऐसा खजाना जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। कहते हैं वहाँ एक रहस्यमय गुफा है जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार खुलती है और उसमें बसी है एक रहस्यमय आत्मा जो खजाने की रखवाली करती है। भीलपुर गांव का रहने वाला था एक नौजवान लड़का आरव। आरव पढ़ा लिखा, जिज्ञासु और रोमांच का दीवाना था। उसे बचपन से ही पुरानी कहानियों और रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसकी दादी से वह हर रात नागफनी की गुफा की कहानी सुना करता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखें लाल और सिर पर मुरेठा। वह सीधे आरव के घर पहुंचा और बोला, बेटा, समय आ गया है। गुफा इस अमावस को फिर खुलेगी और तू ही चुना गया है उस खजाने तक पहुंचने के लिए। आरव चौंका। मैं क्यों? साधु मुस्कुराया। क्योंकि तेरे दिल में लालच नहीं, सिर्फ जिज्ञासा है। अगली रात अमावस की अंधेरी रात में आरव अपने दो दोस्तों कुणाल और साहिल को लेकर निकल पड़ा नागफनी की पहाड़ी की ओर। तीनों के हाथों में मशालें थी और दिलों में उत्साह। रास्ता डरावना था। सूखे पेड़, उल्टी हवा, जानवरों की अजीब आवाजें, लेकिन तीनों चलते रहे। आधी रात को वो पहुंचे उस चट्टान के पास जो गुफा का प्रवेश द्वार था और तभी जमीन हिली। एक तेज आवाज हुई और चट्टान खिसक गई। सामने प्रकट हुई एक प्राचीन गुफा। उस पर उकेरे थे नाग के चित्र और एक अजीब भाषा में श्लोक। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारें खुद रोशनी कर रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उन्हें रास्ते में कई रहस्यपूर्ण सुराग और चुनौतियां मिली। पहली चुनौती, एक विशाल पत्थर के नीचे छुपा था सत्य शब्द। जैसे ही आरव ने सही उत्तर दिया, रास्ता खुल गया। दूसरी चुनौती, एक झील जिसमें कोई भी बिना सत्य मन के पार नहीं जा सकता था। कुणाल ने लालच से छलांग लगाई और गायब हो गया, शायद हमेशा के लिए। तीसरी चुनौती, एक दरवाजा जो केवल बलिदान मांगता था। साहिल ने अपने हाथ का खून देकर दरवाजा खोला। अंत में आरव पहुंचा एक विशाल कक्ष में। वहां था खजाना, सोने की मुद्राएं, हीरे, नीलम और प्राचीन अस्त्र। लेकिन ठीक सामने बैठा था एक नाग रूपी रक्षक जो इंसानी भाषा में बोला, खजाने का अधिकारी वही है जिसके मन में मोह न हो। क्या तू ले जाएगा यह सब? आरव ने सिर झुका लिया। मैं खजाना देखने आया था, पाने नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ जानना था, लेना नहीं। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सच्चा खोजी है और यही खजाना तुझे जीवन में सफलता देगा। और उसी क्षण सारा खजाना गायब हो गया और आरव के हाथ में बस एक छोटी सी सोने की पुस्तक रह गई। आरव गांव लौटा। साहिल उसके साथ था, लेकिन कुणाल वापस नहीं आया। आरव ने उस पुस्तक की सहायता से इतिहास, पुरातत्व और पुरानी सभ्यताओं पर कई किताबें लिखी और विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। नागफनी की गुफा फिर बंद हो गई। शायद अगली बार 100 साल बाद खुलेगी। और भीलपुर गांव में अब एक नई कहानी चलती है। एक लड़का जो खजाना लेने नहीं, समझने गया था और खुद सबसे बड़ा खजाना बन गया।